पानी जीवन का आधार और सभ्यताओं की नींव। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे पानी ने हमारे पूर्वजों को एक जगह बसने और महान सभ्यताओं को जन्म देने के लिए प्रेरित किया? क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन समय की सबसे महान सभ्यताएं नदियों के किनारे ही क्यों बसी? ये सिर्फ संयोग नहीं था। हजारों साल पहले जब इंसान कंक्रीट के शहरों और बिजली की दुनिया से बहुत दूर थे, तब वो एक बड़ी सच्चाई खोज रहे थे। पानी सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं था, बल्कि तरक्की की बुनियाद भी था। चलिए चलते हैं करीब 10,000 साल पीछे। उस वक्त इंसान खानाबदोश थे, हमेशा खाने और ताजे पानी की तलाश में भटकते रहते। लेकिन जब हिमयुग खत्म हुआ तो कुछ बदला। नील नदी, दजला फुरात, टाइग्रिस यूफ्रेटिस, सिंधु और ह्वांग-हो, येलो रिवर जैसी नदियां हर साल बाढ़ लाने लगीं और पीछे छोड़ गईं उपजाऊ मिट्टी। यही था प्रकृति का तोहफा। इस मिट्टी ने खेती को संभव बनाया। पहली बार इंसान एक जगह बसने लगे, खाना उगाने लगे और घर बनाने लगे। यही था कृषि क्रांति का आरंभ और इसका मूल था पानी। मिस्र की सभ्यता पूरी तरह नील नदी पर निर्भर थी। हर साल की बाढ़ जमीन को ताजगी देती और फसलें उगाने में मदद करती। इस नदी की लय के साथ लोगों ने कैलेंडर बनाए, फसलें तय की और अनाज भंडारण की योजना बनाई। जब पेट भरने की चिंता कम हुई, तब दिमाग ने कुछ और सोचना शुरू किया। विज्ञान, वास्तुकला, गणित। अब नजर डालते हैं मेसोपोटामिया पर, दो नदियों के बीच की जमीन। दजला और फरात नदियों ने उरुक और बेबीलोन जैसे शहरों को जीवन दिया, लेकिन ये नदियां हमेशा शांत नहीं थीं। इनके अचानक आने वाले बाढ़ों ने लोगों को मजबूर किया कि वो सिंचाई प्रणाली, नहरें, बांध और जल नियंत्रण प्रणाली बनाएं। जरूरत ने विज्ञान को जन्म दिया। सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो जैसे शहरों की जल निकासी प्रणाली इतनी उन्नत थी कि आज भी वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं। चीन में पीली नदी कभी वरदान थी तो कभी विनाश। इस नदी को नियंत्रित करने के लिए सम्राटों ने योजनाएं बनाई, रणनीति अपनाई और विशाल परियोजनाएं शुरू की। पानी ने सिर्फ जीने का रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि इंसानों को संगठित होना, सोचना और योजना बनाना सिखाया। पानी ने विश्वासों को भी आकार दिया। नील नदी को मिस्रवासी देवता मानते थे। गंगा को हिंदू धर्म में पवित्र माना गया। मेसोपोटामिया में लोगों को लगता था कि बाढ़ें ईश्वर का गुस्सा है।